अरे भाई अब क्या करें, अब आप थक गए हैं, लेकिन अब बताना चाह रहे थे कि ये तो अम्मा का प्यार होता है। अब नाम कुछ रखा था अम्मा ने या अब्बा ने, नाना दादा ने। अम्मा बेचारी से वो नाम मुंह से निकल नहीं लेता, देहात की थी वो किसी छोटे से गांव की थी, उनसे नहीं बन रहा था तलफ्फुज। वो भैया मशहूर हो गए, क्या नाम है भैया तुम्हारा? फट्टू। आए है, ये नाम क्यों रखा? अम्मा ने बस फट्टू कहना शुरू कर दिया, हम फट्टू हो गए। तो किसी लोगत में भैया को बुला के भैया ठहरो, हम जरा गयासुल लुगात में देख लें फट्टू के क्या मानी है, फज्जू के क्या मानी है, और लल्लन के क्या मानी है, और कल्लन के क्या मानी है, और बच्चन के क्या मानी है, और छम्मन के क्या मानी है, और शम्मन के क्या मानी है, और दुल्हन के क्या मानी है, और लल्लन के क्या मानी है। सब मानी तो कुछ नहीं मालूम। आज तक तो किसी लोगत में कल्लन के मानी लिखे नहीं गए। वो भाई पुत्तन हमारे आते तो उनका नाम पुत्तन है, तो उनसे किसी ने कहा आपके मानी क्या है नाम के पुत्तन? आए नहीं, वो चले गए मोहर्रम करने अमरोहा। एक हफ्ते पहले ही रवाना हो गए, मुझसे मिल के गए थे, और वहां मजलिसें पढ़ते हैं अमरोहे में। अब यहाँ किसी ने नहीं पढ़वाया तो वहां पढ़ते हैं, और कमिश्नर वगैरह सब बैठे होते हैं। जब वो तकरीर कर रहे हो तो बड़े बड़े प्रोफेसर कॉलेज स्कूल के बैठे हो तकरीर कर रहे हैं। तो ये चाहरदा मासूमीन का मोजिजा है जो यहाँ बैठ गया, बैठ गया, कुछ लेके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। इमामबाड़े का नाम ऐसा है, नहीं समझे? किसी इमामबाड़े का नाम है हुसैनिया, किसी इमामबाड़े का नाम है अलविया, किसी इमामबाड़े का नाम है आखरुजमा। एक ही मासूम पे है ना, इसका नाम है चाहरदा मासूमीन। 14 तो यहां होते फिर और कहां हैं? तो एक ही जगह मुराद मिल जाती है, 14 है ना, तो 14 से मांग लीजिए और मांग के निकल जाइए। वह फर्श से उठे और मिल गया। ये है मोजिजाती इमामबाड़ा। ये जो लोग कहते हैं मैदान में मिंबर रख दीजिए, मुश्किल नहीं है, अभी रख दें, और अक्सर चला भी जाता है, लेकिन इमामबाड़े से तो महरूम हो जाएंगे ना। मोजिजा मैदान में नहीं है, वहां मोजिजा यहां है, इस जगह है। यह है मोजिजाती जगह, वो नहीं जो इस बाउंड्री में आ गया और मांगे ये मेरा जिम्मा, और ना हो तो मुझसे कहिएगा आज से मजलिस पढ़ना छोड़ दीजिए, मेरी मुराद नहीं आई। चैलेंज कर रहा हूं, आपने भी तो बहुत से चैलेंज किए हुए हैं लोगों को कि हम ये पढ़ा के दिखाएंगे और वो पढ़ा के दिखाए, तो हमने भी कर लिया, एक चैलेंज हमने भी कर लिया, समझे ना। चाहरदा मासूमी, कितना अच्छा नाम है, 14 मासूम, चाहरदा मासूम, यानी बमानी लफ्ज है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके मानी नहीं होते, तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में होते हैं? अरब में भी होते थे। अब जब मोहम्मद नाम रखी दिया, जाने अम्मा ने रखा कि अब्बा ने रखा, तो उसके मानी कहां से मिलेंगे? छुट्टियां 10 दे दो, मानी नहीं। हाँ, अगर इस्लाम आने के बाद पैदा होते तो वो तो दौर ही और था। इधर बच्चा हुआ अंसार के यहां, सरकार के पास, सरकार बेटा हुआ है, नाम रख दीजिए। अब सरकार तो आसमानी नाम रखेंगे ना, और जब बुरा नाम सुनते थे सरकार तो उसका नाम बदल देते थे। ये तुम्हारा नाम मकरू है, बदलो, ये रखो। हदीसें हैं बेशुमार। घोड़ा खरीदा, मालिक से पूछा क्या नाम है, का अच्छा नाम नहीं रखा तूने, मकरू है ये लफ्ज, मैं नाम रखूंगा, और फिर नाम रख दिया। तो अब कयामत तक हुजूर का नाम हो गया। एक घोड़ा आया, क्या नाम है, ये नाम है,
कहा नहीं, हम इसका नाम मैमून रखेंगे। एक घोड़ा आया, क्या नाम है? ये नाम है। कहा हम इसका नाम उकाब रखेंगे। एक घोड़ा आया, क्या नाम है? ये नाम है। कहा हम इसका नाम मुर्तजिज रखेंगे। एक घोड़ा आया, क्या नाम है? हम इसका नाम जुल्जना है। अब कयामत तक नाम बदल, हुजूर का रखा नाम है। तो कुछ नाम हुजूर ने रखे हैं, कुछ नाम हुजूर ने रखे हैं। बेटा हुआ, क्या नाम है? हसन नाम है। बेटा हुआ, क्या नाम है? हुसैन नाम है। जो नाम हुजूर रखे उस नाम का मुकाबला जिहालत के नाम से क्या होगा? साथ नहीं लिखना चाहिए। तो अरब में एक के कई नाम होते हैं और सब बामानी होते हैं। और नाम रखने वाला वो था, उसने कहा अली, उसने कहा अबू तुराब, उसने कहा असदुल्लाह, उसने कहा यदुल्लाह। उधर से खिताब आते रहे, आयात आती रही, उसमें अली के नाम आते रहे। उसने वली कहा और फिर कहा ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब। एक नाम रह गया है। ज्यादातर मैं अली के वो नाम रखता हूं जो पहले मेरे नाम थे। जो मेरे नाम थे। मैं वली था, अली वली है। मैं वली था, मैं वली हूं, अली वली है। एक नाम और मेरा है, वो रह गया है। आज ऐलान कर दीजिए, मैं भी मौला अली। गलत फहमी न फैलाया करें, ये गलत फहमी नहीं फैलाया करें। बुरी बात है कि अल्लाह मौला है, अली को मौला कहना शिर्क है। तो फिर अली क्यों कहते हो? अली भी तो अल्लाह का नाम है। और फिर वली क्यों कहते हो? वली भी तो अल्लाह का नाम है। ये क्या बात हो गई? 50% अली के नाम वो हैं जो अल्लाह के हैं। तो इसमें मौला पे क्या बहस है? मैं भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला। एतराज करने वालों ने पूरी हदीस ठीक से पढ़ी नहीं। जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। अब जो अली को मौला मानता है वही मोहम्मद को मौला मानता है। दिन बतदरीज बढ़ रहा था, खानदान को जमा करके ऐलान हुआ था। कहां मालूम था अरबों को कि 23 बरस के बाद ये 14वीं का कामिल चांद हो जाएगा। खत्म करने और तोड़ने के लिए क्या नहीं हुआ। फिर मैं कहता हूं जुमला, और याद रखिएगा इस्लाम की तारीख क्या है। अभी तारीख पे बहस हो चुकी, इसके ज़ैल में जुमला सुन लीजिए। इस्लाम की तारीख क्या है? नया जुमला कहने जा रहा हूं, कोशिश हर बार करता हूं नया जुमला। इस्लाम की तारीख क्या है? इस्लाम की तारीख कुल यह है कि इस्लाम को कब कब कैसे मिटाया गया, यही तारीख है। कुल तारीख इस्लाम की, कुल तारीख इस्लाम की क्या है? हमें पता था दाद नहीं मिलेगी, दाद अब मिलेगी, दाद अब मिलेगी। इसलिए चुपके से अल्लाह ने कहा घर में ऐलान कर लो। आपसे भी तो मुतालबा होता है, अजी आप किसी को बुरा उरा कहना तो घर में कह लीजिए। अरे भाई खुलेआम बुतों को बुरा कहना था, अल्लाह ने कहा घर में कह लीजिए।
घर में कह लीजिए। अली ने कहा मैं साथ दूंगा, तो नबी ने कहा फिर बाहर भी कहेंगे। बाहर भी। तो अब इस्लाम की तारीख क्या बनी? बस शुरू किया रसूल ने तबलीग और पत्थर आने लगे। क्या है इस्लाम की तारीख? चुप कराना, मिटा देना, बंद करना, यह है इस्लाम की तारीख। शब हिजरत आई, कत्ल कर दो। हिजरत नाम है उस दिन का जिस दिन रसूल के कत्ल का प्लान बना। यह है इस्लाम की तारीख। बद्र क्या है? मिटा दो। ओहद क्या है? मिटा दो। खैबर क्या है? इस्लाम मिटा दो। खंदक क्या है? इस्लाम मिटा दो। हुनैन क्या है? इस्लाम मिटा दो। ऐसे में अल्लाह ने कहा अब तो 11 हिजरी है, ऐलान करो अली मौला है। का तू तो जानता है हर साल तो मिटाने के लिए काम हुआ है, कुछ भी नहीं समझे। अरे मुसलसल तो रसूल अल्लाह बचाते रहे, वो हमले करते रहे। ये तारीख है इस्लाम की। वो हमले करते रहे, रसूल बचाते रहे, वो हमले करते रहे, रसूल बचाते रहे। हिजरत से लेके हुनैन तक हमले होते रहे, बचाते रहे, हमले होते। ये है तारीख। तारीख क्या है? मिटाना। तारीख क्या है? बचाना। अरे कुल इस्लाम की तारीख है। एक तरफ से कोशिश मिटा दो, एक तरफ से कोशिश बचा लो। अरे जब पूरी तारीख नहीं समझ रहे हो तुम, तो मैं क्या करूं? किसी तरह तो समझो। रसूल को मालूम था कि 23 बरस गुजर गए, ये मिटाते रहे, मैं बचाता रहा, ये मिटाते रहे, मैं बचाता रहा। तो मैंने अल्लाह से कहा मेरे मरने के बाद क्या होगा? अरे जब जिंदगी में मिटा रहे थे तो बाद में बस अब पढ़ नहीं पाऊंगा, तुमने थका दिया। कीमती जुमला है। जब 23 बरस ये मिटाने की कोशिश करते रहे, मैं थक रहा हूं बचा बचा के। अरे जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी मिटा देंगे। आवाज आई अली तो है। जिस दिन आवाज आई अली तो है, उसी को गदीर कहते हैं। हमने अली से वादा लिया है, हमने अली से वादा लिया है। हमारा अली का पैक्ट हुआ है। पैक्ट समझते हो? पैक्ट समझते हो? 2 मुल्कों में, 3 मुल्कों में, 4 मुल्कों में मुआहदे होते हैं। आप पर हमला होगा, हम मदद करेंगे। हम पर हमला हो, आप मदद कीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? वार पैक्ट। वार पैक्ट हुआ था कभी तुर्की, पाकिस्तान में, ईरान में। कई मुल्क मिलके बैठ गए थे, एक दूसरे पे हमला होगा, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। जैसे पाकिस्तान से चीन का मुआहदा है। चीन कहता है हमला होगा, हम मदद करेंगे। इसे क्या कहते हैं? पैक्ट। पैक्ट समझ गए? अल्लाह ने अली से क्या पैक्ट किया? पैक्ट सुन लो, तकरीर खत्म करूं, कल फिर शुरू होगा मौजू पर हूं। पैक्ट हुआ, या अली जब तौहीद पे हमला होगा तुम बचाना, और तुम पर हमला होगा विलायत पर तो मैं बचा। तो भाई अगर एक मुल्क पर 40 हमले हो जाएं, 50 हमले, और दूसरे मुल्क पे ना हो, और वो 40 हमलों में मदद कर रहा हो, और एक बार उस मुल्क पर हो जाए जिस पे कभी नहीं हुआ, तो 40 बार उसने बचाया है, 50 बार उसने बचाया। अब वाजिब है कि अब उस पे हमला हुआ है तो अब वो जवाब दे
जिसे 40-50 बार इस एक अकेले ने बचाया है। तो तौहीद पे हमला था, शबे हिजरत अली ने बचाया। तो खत्म हो गई तकरीर, बैठे रह गए। बदर में तौहीद पे हमला हुआ, अली ने बचाया। तौहीद पे हमला उहद में हुआ, अली ने बचाया। खंदक में हमला हुआ, तौहीद पे अली ने बचाया। खैबर में हमला हुआ, तौहीद पर अली ने बचाया। हुनैन पे हमला हुआ, तौहीद पर अली ने बचाया। जैसे ही रसूल ने ऐलान किया विलायत अली का, एक कमबख्त आया, कहने लगा कहां से ऐलान कर दिया, कहां से ऐलान कर, कैसे ऐलान कर दिया? नमाज तुमने पढ़वाई, हमने पढ़ लिया। नाम याद है उसका? नाम याद है? हारिस बिन नौमान फहारी है। हारिस 2 सींगों वाला। पिसराने मुस्लिम का कातिल। अहले बैत में यह नाम कभी नहीं रखा गया, हमेशा रखा गया हर्ष। हर्ष कहते हैं शेर को, हे रे से हर्ष, उसको हारिस बना दिया। मुश्किल क्या है, रे पे अली बना दिया, वहां तो छोटा अली बना दिया। मूसी लिखा है, अली बना दिया, मूसा हो गया। ईसी लिखा है, छोटा अली ईसा हो गया। हर्ष लिखा था, अलिफ लगा दिया, हारिस हो गया। वहां पे छोटा सा अलिफ लगा दिया। तो अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटे का नाम हर्ष था, शेर, हारिस कर दिया। ये भी किस्से हैं, सब किताबों में लिख दिया। साबे हुसैन में पढ़िए, उम्मुल बनीन किताब में भी लिख दिया है, विलायत अली के अशरे में भी कह दिया। ये सब चीज़ें बीच बीच की चीज़ें समझाता रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ। बड़ी समझने की ये बारीक बातें हैं, जिसको आप तारीख कहते हैं उसमें ये सब भी होता है। क्या नाम है? हारिस बिन नौमान फहारी। कहने लगा नमाज का हुक्म दिया, मैंने मान लिया। रोजे का हुक्म दिया, हमने मान लिया। तुमने ज़कात का हुक्म दिया, हमने मान लिया। तुम जो जो कहते गए हम सब मानते गए। अब तुम अपने चचाजाद भाई को हमारे सर पे सवार करके जाना चाहते हो? ये तुमने अपनी तरफ से ऐलान किया है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब पता चला 2 नजरिए बन चुके हैं। आधा इस्लाम मुसलमान मानते हैं कि नबी कहता है, और आधा इस्लाम मानते हैं अल्लाह कहता है। पार्टियां 2 बन गईं। दो बन गई, एक अल्लाह वाली बातें हैं और एक नबी वाली बातें हैं। इसलिए मुसलमान अल्लाह वाली बातों पे जोर देते हैं, अजी कुरान से पढ़िए, अजी आयत से साबित कीजिए, किसी ने ये नहीं कहा हदीस से साबित कीजिए। आदत डलवा दी कुरान कुरान कुरान। ये हैं तारीख की साजिशें, हैं साजिशें। क्यों हदीस से क्यों ना साबित कीजिए, मंतिक से क्यों ना साबित कीजिए, अक्ल से क्यों ना साबित कीजिए, कानून से क्यों ना। मैंने तो अशरा पढ़ा, फदक कानून की रोशनी में, मैं पढ़ सकता था कुरान की रोशनी में। मैं पढ़, हालांकि कुरान पे 2 तकरीरें हैं फदक के अशरे में। शुरू की 2 तकरीरें कुरान की रोशनी में फदक, फिर हदीस की रोशनी में, फिर मौला अली की सीरत की रोशनी में फदक। लेकिन नाम मैंने रखा है कानून की रोशनी में, इसलिए कि कुरान भी कानून है, हदीस भी कानून है, अली भी कानून है। और नारा यही है, कानून से बात कीजिए, मावराए अदालत मत काम कीजिए। अदालत के दायरे कार में रहिए। तो हम अदालत के दायरे कार में रह के बात करते हैं, समझ गए ना आप? तो आपने अपनी तरफ से, सरकार ने कहा मैं कभी कोई अपनी तरफ से बात ही नहीं करता। अल्लाह ने मुझसे कहा, मैंने अली की मौलाइयत का ऐलान कर दिया। अब उसने कहा अगर अल्लाह की तरफ से ये है तो अपने अल्लाह से कहिए, अपने अल्लाह से कहिए मैं विलायत अली का इनकार करता हूं, वो आसमान से एक पत्थर फेंके और मुझे फना कर दे। अभी सवारी तक नहीं पहुंचा था, पत्थर चला। कुछ नहीं समझे?
अरे 23 बरस अली ने तौहीद को पैठ के जरिए बचाया था, अब तक अल्लाह ने अपना पैठ पूरा आज दिखाया। विलायत अली पे हमला होगा तो मैं बोलूं तो याद दहानी है तफसील आने वाली तकरीरों में कि गदीर को 2.5 लाख लोग भूल गए, चूके भूल गए। 2.5 लाख आंखों ने देखा था और 2.5 को दूना कीजिए तो 5 लाख कानों ने सुना था, मगर 5 लाख कान इधर से सुन के इधर से ऐसे 2.5 लाख कान किस काम के? जब कान में कुछ निकले ही ना सिवा मैल के, तो मैल तो बहरापन पैदा कर देता है। 1400 साल से हम गदीर पढ़ रहे हैं, बहरे सुन ही नहीं रहे। हम विलायत अली पढ़ रहे हैं, बहरे सुनी नहीं, और अगर सुन रहे हैं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। आप समझे? गदीर एक दिन है, एक दिन 18 ज़िलहज, एक दिन। गुंजाइश नहीं थी कि गदीर को बढ़ाया जाता, इसलिए कि खुशी में गुंजाइश नहीं होती। जश्न एक दिन का होता है, ज्यादा ज्यादा 2 दिन का होता है, ज्यादा ज्यादा 3 दिन का होता है। बहुत हुई तो बकरीद 3 दिन की हो गई, 10, 11, 12। अब 14 को तो नहीं है ना बकरीद। अगर होती तो अल्लाह चौथा दिन भी रख देता, 3 पे खत्म कर दिया। अब वैसे हर ईद पे 3 दिन की छुट्टी। वो पहली वाली जो सेवैयां की ईद होती है उसमें भी सब 3 दिन, और बाद लोग अगर इतवार पड़ गया तो 4 दिन। अब आएंगे साहब 5वें दिन आएंगे ऑफिसों में, और रमजान में तो पूरे महीने की छुट्टी। और कुछ कहा आपने, पता नहीं आपको, हम रोजे से हैं, डर गए। अरे भाई रोजे से हैं, अरे भाई रोजे से हैं, समझ गए ना आप? तो इन सब चीजों पे भी तो नजर रखिए, इन चीजों पे नजर नहीं रखते। तो अल्लाह ने क्या किया कि तूने पत्थर मांगा, अगर कुरान में आयत ना होती, इस तरह उसने सवाल किया, साला साइलुन बे अज़ाबिल वाक़ि, उसने अजाब का सवाल किया, हमने अजाब वाक़े कर दिया, वाक़े हो गया। बस यह है गदीर, और यह है कुरान की आखिरी आयत, अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती। इस आयत के बाद ये आयत आई। अब जो गदीर की आयत को न माने फिर उसके लिए अजाब वाली आयत है। ये नाजुक मसले थे, इसलिए हमने ये कहा इमाम से, मौला लोग गदीर भूल गए और हमारे पास गुंजाइश नहीं है एक दिन के अलावा, ऐसा ना हो कि लोग करबला को भूल जाएं। तो इमाम ने कहा 2.25 महीने, अब भूल के दिखाओ। साल में 12 महीने, 12 महीने में 2.25 महीने हुसैन के अब भूलो। इसलिए मातम रखवाया, मजलिस रखवाई, मरसिया, सलाम, नौहान, जुमने, जाकरी, खिताबत, मिंबर, अलम, ताबूत, ताजिया। अरे जो चीज देखो करबला याद आए। गदीर में गुंजाइश नहीं थी, इसलिए करबला में मिंबर को रख के बता दिया गदीर आजादारी से जिंदा। तो अब हुसैन ने कहा बाबा अब आज क्या पढ़ो मसाहिब। पहली मुहर्रम ज़हरा बीबी ने कहा अस्मा, ये अरब का क्या कायदा है, लकड़ी के तख्ते पे जनाजे को डाल के चादर डाल के ले जाते हैं।
पूरा जिस्म नजर आता है। ये क्या अरबों का तरीका है कि औरत का जनाजा भी लोग देखते हैं? तख्ते पे लकड़ी के डाला, एक चादर डाली। अरे ये तो उस जमाने में था, तहजीब थी कि चादर डाल के तख्ते पे ले गए। अब तो बिल्डोजर से, कूड़े की मशीनों से उठा के गटर में फेंक देते हैं। ये मुसलमानों की तहजीब है। तो अगर कोई ये देखता है तो देख ले कि अब क्या हो रहा और तब क्या हो रहा था। तब भी मैयतों की कदर नहीं थी। अरे कदर होती तो हुसैन का जनाजा करबला में ज़ेरे आसमान छोड़ के चले जाते। कदर नहीं थी। जब नबी के नवासे के हुसैन के जनाजे की कदर नहीं थी तो किसी इंसान के जनाजे की कदर क्या होती। हुसैन ने सिखा दिया जनाजे की कदर। समझ गए? बीबी ने कहा, अस्मा ने कहा, मैंने अफ्रीका में देखा है कि लकड़ी के तख्ते पर खजूर की शाखों को गोलाई में लगाते हैं, ऐसे कमानों की तरह लगाते जाते हैं और बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं और उस पे चादर डालते हैं। जनाजा नजर नहीं आता, मिसले गहवारा बना देते हैं। अस्मा ने कहा, मैं बना के दिखाऊं? बीबी ने कहा, बना के दिखाओ। जब से रसूल गए थे दुनिया से अभी तक मुस्कुराई नहीं थी, रोती रहती थी। जैसे ही उसने चादर डाली और लेट के दिखाया, अंदर गई, गहवारे में लेट गई अस्मा और कहा, बीबी ये बताइए बाहर से मैं नजर आ रही हूं? जनाब सैयदा ने कहा, नहीं। कहा, जैसे तूने मेरे पर्दे का ख्याल रखा, अल्लाह जब तक तू जिंदा रहे तेरा पर्दा सलामत रहे। और उसके बाद मुस्कुरा दी। कहा, तूने मेरा जनाजा बना दिया, तूने मेरा ताबूत बनाया। ताबूत की बानी सैयदा, मिंबर के बानी अली। कुछ भी नहीं समझे। खैबर में रसूल ने अपना आलम अली को दिया, आलम रसूल का, मिंबर अली का, ताबूत ज़हरा का। हम आजादारी में पूरी तारीख है इस्लाम लिया। हो गई तकरीर। ताबूत ज़हरा बीबी की यादगार, मिंबर अली की यादगार, आलम रसूल की यादगार। अरे बच्चा भी तो था, झूले में तो अली भी झूले थे, रसूल ने झुलाया था। बनी हाशिम क्या झूला होता था, हसन हुसैन का झूला जिब्रील और मिकाइल झुलाते थे, रसूल ने झुलाया। वही झूला अली असगर के लिए आया था, वो जला दिया गया। इसलिए आजादारी में झूला भी आ गया। अब समझे तारीख, कुछ अलग से नहीं लाए, सब वहीं से आया है, अहले बैत से आया है। चांद चांद देखना वहीं से आया है। सवारी रुक गई। फिजा, मेरे भाई का घोड़ा क्यों रुक गया? कहा, बीबी मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, दुआएं पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं। अब लिखा है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के अक़वाल में, पढ़ लीजिएगा कि किस महीने का चांद देखकर क्या देखना चाहिए। तो हमारी ख्वातीन चांद देख के आंखें बंद कर लेती हैं। और लिखा है इमाम का कौल कि इस चांद के बाद सब्जा देखो, इस चांद के बाद पानी देखो। हाय, लेकिन हमारे घर की औरतें अक्सर ईद का चांद देखकर अपने बेटे, अपने पोते का खूबसूरत चेहरा, कि तुझे ईद मुबारक हो, आखिरी जुमला है ना तकरीर का। हाय हाय हाय। कहा, फिजा जरा हमारी का पर्दा हटा दे, मैं भी तो चांद देख लूं। एक बार पर्दा हटा और ज़ैनब बीबी की नजर चांद पे गई। सवारी करबला में दाखिल हो रही थी, शबे दो थी, चांद पे बीबी की नजर गई। फौरन अपने हाथों को आंखों पे रख लिया। का फिजा, मैं चांद देखकर हमेशा अली अकबर का चेहरा देखती हूँ, बुलाओ मेरा अली अकबर कहाँ है। एक बार हुसैन ने सुना, कहा, ज़ैनब इस चांद में अली अकबर मारा गया, इस चांद में कासिम, इस चांद में अब्बास, इस चांद में तुम्हारी चादर। मातब हुसैन एस एम नकी साहब, अल जुल्फ़िकार नौहा खानी।